हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारी जो ट्रायंगल है ए बी सी, बी एंगल हमारा 90 डिग्री है और एंगल ए हमने लिया है थीटा। तो यहाँ से जब हम रेशियोज निकालते हैं तो हमारा साइन थीटा क्या होता है। देखिए, इसको याद करने की एक ट्रिक है जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो हमारा परपेंडिकुलर पी क्या, हमारा परपेंडिकुलर, एच क्या, हमारा हाइपोटेन्यूस, एंड बी क्या, हमारा बेस। क्लियर है। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हमारा ए सी। ऐसे ही हमारा कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या हमारा ए बी एंड हाइपोटेन्यूस क्या हमारा ए सी। सेम ऐसे ही हमारा टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हमारा बी सी, बेस हमारा ए बी। सेम ऐसे ही जब हम इसको उल्टा करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कोसिकेंट सीकेंट एंड कोट, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर। तो कोसिकेंट थीटा हमारा क्या होगा, हर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। सेम ऐसे ही सीकेंट थीटा हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस ए सी अपॉन ए बी, एंड कोट थीटा हमारा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें एक फिगर दी हुई है, तो वहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। फ्रॉम द फिगर द वैल्यू ऑफ 25 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस टेन थीटा इज किसके इक्वल होगा। जिसमें हमारे पास ऑप्शन है 2/3 माइनस 2/3, 3/2 माइनस 3/2। देखिए, आप ट्रायंगल को देखिए, हमारे पास क्या ट्रायंगल है, पी क्यू एंड आर, जिसमें हमारा एंगल क्यू क्या हमारा 90 डिग्री और एंगल पी क्या दिया हुआ हमें, थीटा, और हमें निकालना साइन कोस टेन। फिर इसकी हम क्या कर देंगे, कैलकुलेशन। तो साइन थीटा जब आप यहाँ से निकालोगे तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। लेकिन यहाँ पे ए बी सी नहीं है, पी क्यू आर है, यानी कि हमें देखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा 8, यानी कि क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हमारा 10। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये आ गया हमारा 4/5। सेम ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या हमारा 6 पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हमारी 10 पी आर। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये आ गया हमारा 3/5। सेम ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा, क्यू आर 8 अपॉन बेस कितना हमारा 6। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। तो ये आ गया हमारा 4/3। तो हमारे पास अब साइन थीटा की भी वैल्यू है 4/5, कोस थीटा की भी वैल्यू 3/5 एंड टेंजेंट थीटा की भी 4/3। तो ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करके जब हम देखते हैं इसको तो ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू में साइन स्क्वेयर थीटा। साइन थीटा क्या हमारा 4/5, तो ये कितना हो जाएगा, जब मैं इसका स्क्वेयर करूँगा तो 16/5 5 जा 25। क्लियर। प्लस 2 कोस स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर, कोस की वैल्यू कितनी है हमारी 3/5, जब मैं 3 का स्क्वेयर करूँगा तो 3 3 जा 9 अपॉन में 25। तो 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18/25 माइनस टेन थीटा कितना है हमारा 4/3। तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 25, इसका हम एलसीएम लेते हैं 25, एलसीएम आएगा हमारा 75, ऊपर बचेगा हमारे पास 48 प्लस 54 माइनस 100।
क्लियर। यहाँ से क्या बनेगा हमारा 25 इंटू, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 48 और 54, ये आपके पास बनता है 102, और उसमें से जब 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, तो ये बन जाएगा 2/75। तो हम 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 50/75। तो हम इसको कट करेंगे तो 25 2 जा 50 एंड 25 3 जा 75, ये आएगा हमारा 2/3, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक फिगर दी हुई है, एक ट्रेंगल है हमारे पास ABC, जिसमें एंगल B हमारा कितना 90 डिग्री एंड एंगल A कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और AB की लेंथ भी आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है BC। क्लियर। नाउ हमें क्या पता है कि जो आपको देखो क्या दिया हुआ, AB दिया हुआ है और एंगल A दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हमें ये पता है कि हमारा tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम क्यों लेके चले हैं ये, क्योंकि हमें निकालना है BC और हमारे पास एक लेंथ दी हुई है। अब हमें ये देखना है कि AB और BC हमारा कहाँ पे आता है, AB एंड BC आता है हमारा tan थीटा पे। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे वी नो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमारे पास BC है नहीं, tan थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा BC अपॉन AB, कितना हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू हम जब टेबल से देखते हैं तो tan थीटा की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 9। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास BC कितना आएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा 9/√3। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3/√3, तो ये हो जाएगा हमारा 9√3/√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3, और 3 3 जा 9, तो ये बना आपका 3√3, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल दी हुई है ABC, राइट एंगल एट B एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल BAC 30। फाइंड द लेंथ ऑफ AC, आपको AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। ऑप्शन आपको 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। सेम आपको क्या देखना है कि AC यानी कि हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर कहाँ पे आता है, हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर आता है आपका साइन थीटा। क्लियर। और 30 डिग्री यानी कि साइन 30, मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है 5 और हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करनी है AC। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 5/AC। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका AC बनेगा, AC इज इक्वल टू ये बनेगा आपका 5 2 जा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर, यानी कि AC कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं एक केस बेस्ड MCQs, ठीक है, जिसमें आपको एक केस दिया होगा और उससे बेस्ड कुछ MCQs होंगे, ठीक है, जिनको आपको सॉल्व आउट करना है ना। आप देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि 3 फ्रेंड आशु, विजय एंड विशाल आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन ए पार्क। कि 3 दोस्त हैं आशु, विजय और विशाल जो पार्क में हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। आशु एंड विजय हाइड इन द शर्ब्स एंड विशाल हैव टू फाइंड बोथ ऑफ देम। कि आशु और विजय जो है झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं और विशाल उनको ढूंढने के लिए
ढूंढ रहा है। इफ़ द पोजिशन ऑफ थ्री फ्रेंड्स, यदि हम मान इसमें दिया हुआ है कि जो इन तीनों दोस्तों की जो पोजीशन है वो ए बी एंड सी है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। क्लियर। और उसमें हमें दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 3√3 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द मेजर ऑफ एंगल ए इज, इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड नन ऑफ दीज। क्लियर। अब देखिए, इसमें हमें पता है कि टेंजेंट ए, हमें एंगल ए निकालना है, तो हम टेंजेंट ए लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे हम टेंजेंट ए? क्योंकि हमारे टेंजेंट ए में क्या आता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए बी। यहाँ से अगर हम देखें तो बी सी हमारे पास कितना है 3√3, और ए बी क्या हमारे पास 9, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा टेंजेंट ए इज इक्वल टू √3/3। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारा बनेगा 3/3√3, और 3 से 3 कट होके बनेगा आपका 1/√3। और 10 की टेबल में जो 1/√3 वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है 30 डिग्री पे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए हमारा कितना होगा 30 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके होता है 1/√3 के। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द मेजर ऑफ एंगल सी इज, अब हमने निकाला था एंगल ए, अब की बार पूछ रहे हैं कि एंगल सी क्या होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी निकालना है। एंगल ए हमने निकाल लिया 30 डिग्री, एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री, और एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। वैसे देखने से तो सिंपल आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, 30 डिग्री अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो जो तीसरे वाला एंगल बचेगा वो कितना बचेगा 120। तो 180 में से जब आप 120 माइनस करोगे तो 60 डिग्री आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अगर आप इसको निकालना चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। टेंजेंट सी, यानी कि इस ट्रायंगल को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, जब मैं हमसे पूछा एंगल सी, मैंने इस ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से बनाया जिसमें आपका क्या रहेगा कि ए बी एंड सी, यानी कि इसको मैं परपेंडिकुलर मान के चलूँगा। क्योंकि अब हमें क्यों मान के चलूँगा, क्योंकि हमें ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर है। तो ये मेरा 9 मीटर है, और बी सी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 3√3, और ये एंगल हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो टेंजेंट सी इज इक्वल टू किसके होगा हमारा ए बी अपॉन बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी हमारे पास कितना है 9/3√3 हो जाएगा। तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3√3। सेम वैसे ही रैशनलाइज जब आप इसको करोगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा 3√3/3, 3 से 3 कट होके क्या बन जाएगा √3। और जो 10 की टेबल में √3 वैल्यू होती है वो किस पे होती है 60 डिग्री एंगल पे, यानी कि ये आपका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ ए सी, अभी तक हमने निकाला था एंगल, अब हमें निकालनी है लेंथ, जिसमें हमारे पास दो लेंथ ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ए बी एंड बी सी, और हमें कौन सी लेंथ फाइंड आउट करनी है ए सी। ठीक है, लेंथ ऑफ ए सी। देखिए साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए
इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, यही होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस। और एंगल ए हमने जो फाइंड आउट किया था वो कितना किया था हमने, 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 इज इक्वल टू 3√3 अपॉन ए सी कितना हमारा हमें फाइंड आउट करना है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3√3 अपॉन में ए सी। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका ए सी आज हो जाएगा 6√3, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालनी है cos 2a। cos 2a यानी कि ए एंगल ए हमारे पास कितना हमने जो फाइंड आउट किया है, एंगल ए आपके पास है 30 डिग्री, एंगल बी आपका 90 डिग्री जो ऑलरेडी गिवन है, और एंगल सी हमने निकाला था 60 डिग्री, और हमसे पूछा है cos 2a। cos 2a कितना होगा, अगर मैं ए की जगह पे जो हमारे पास एंगल है 30 डिग्री उसको रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास आपसे पूछा है कि साइन c/2 इज इक्वल टू किसके होगा। तो साइन c, देखिए एंगल c भी हमारे पास है, एंगल c हमारे पास कितना है 60 डिग्री, यानी कि साइन c/2, c की जगह पे अगर मैं 60 रखूँगा तो 30 हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो ये कुछ केस बेस्ड और रेशियो बेस्ड जो है आपके एमसीक्यूज थे। तो नाउ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट क्लिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।